हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फिर से हम करियर काउंसलर्स इंडिया में एक नए करियर के साथ हाजिर हैं। और आज जिस हम करियर की बात करेंगे दैट इज बेसिकली बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। यस, इट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज बीएमएस, मींस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी इन कॉन्वर्सेशन विद अ यंग डायनेमिक एंड अ ब्यूटीफुल फेस आयुषी शुक्ला. So Ayushi has just joined Deutsche Bank as a financial analyst and उन्होंने अभी ग्रेजुएशन में BMS कंप्लीट किया है from Nasi Monjee Institute of Commerce and Economics, Mumbai. Am I right, Ayushi? Yes, yes, you're absolutely right, Dr. Maheshwari. Okay, Ayushi, and I have just come to know that अभी आपने जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ and you got this placement in this international bank, which is again a dream for many. So financial analyst बनने के लिए आपने bachelor in management studies को अपनाया and I think आपने, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस अभी अभी लिया है, लेटेस्ट है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो BMS और BBA के लिए जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे बहुत बेनिफिट होंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूंगी हमारे करियर काउंसलर इंडिया फोरम के अंडर। एंड आई जस्ट वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू कि क्योंकि आप लाइक भोपाल से हैं एंड आपने भोपाल में डीपीएस भोपाल से पढ़ाई करके एंड देन यू वेंट टू मुंबई फॉर बीएमएस कोर्स एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने जो जितना लाइक इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स के लिए तौर पे दिया उतना आपका पूरा भी हुआ इस कोर्स के द्वारा। सो कैसा लग रहा है? First of all, namaste to all the viewers. Namaste, Dr. Maheshwari. It is a pleasure to be here. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, I'm really happy कि I can contribute my bit in helping you spread career awareness, because especially our generation, the Generation Z, हमारे पास opportunities abundance में available हैं, because now हम काफी unconventional way में हैं. You can't just stick to being doctors, engineers. There are a lot of career options available, and I'm really happy to be here and help you do my bit in spreading this career awareness. Yes, great. I mean, आपने बहुत सही point बोला आयुषी कि अब it is not a conventional pattern now. The way we are globalizing and the way we are, boundary less जिस हिसाब से हम लोग होते जा रहे हैं, so we cannot keep ourselves stick to 2 or 3 careers only जो कि अभी तक conventional pattern में चलते थे. इनफैक्ट अब तो हर मेरे को लगता है हर करियर में एक रेवोल्यूशन आ गया है, हर करियर को देखने का नजरिया ही बदल गया है। सो इतने सारे करियर ऑप्शंस है, जैसे कि बीएमएस हम बात करते हैं तो बीएमएस इज, आई एम वेरी श्योर कि बीएमएस इज अ प्रोफेशनल स्टडी, राइट? जी, it's a professional study and after that definitely you will go for further studies, but now to start with just after like graduation के बाद भी अगर हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करते हैं और एक अच्छी ग्रेजुएशन अगर हम लेते हैं कोई प्रोफेशनल या वोकेशनल, तो भी हम लोग अच्छा कैंपस लेते हैं और अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के पास हैं आजकल जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिसके बारे में आज हमें इन्फॉर्मेशन उनको देनी आयुषी। सो क्यों ना हम लोग हमारे विजुअल मोड के साथ स्टार्ट करें और हम लोग एक अपना लाइक विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाएं। अब आपसे, क्योंकि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को बीएमएस और इज इट बीबीए आल्सो? सो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को हम बीबीए भी कहते हैं, हम इसको बीएमएम भी कहते हैं, और इसको अगर हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बीएससी कर रहे हैं अब्रॉड में, इट्स आल्सो नोन एज बीएससी इन फाइनेंस, और यू डूइंग बीएससी इन मार्केटिंग, बिकॉज इन यूके यूएस में ये ऐसे भी जाना जाता है। बट स्पेसिफिकली बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बॉम्बे रिलेटेड ज्यादा टर्म है, बट बाकी जगह पे दिल्ली वगैरह में अभी इट्स अपकमिंग, बट इज आल्सो नोन एज बीबीए। Yes, yes. It is also majorly Delhi side and all. It is majorly and popularly known as BBA. Whereas in our like Maharashtra side, it is majorly known as BMS. So it is more or less one and the same thing. With थोड़ा सा शायद थोड़ा सा चेंज होगा या वेरिएशंस होंगे सब्जेक्ट में, बट आई एम वेरी श्योर कि इट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग राइट। तो अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं आयुषी, तो हमको क्या स्किल्स होनी चाहिए? मतलब आपके पास क्या इनबॉर्न इनेट स्किल्स थी कुछ जिसके बेसिस पे आपको लगा कि बीएमएस ही आपकी फील्ड हो सकती है? स्किल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑल ऑफ अस हमारे एक स्पेसिफिक स्किल सेट होते हैं, और ऑनेस्टली अगर सिर्फ मैं अपने लिए बात करूँ तो टिल 12th ऑल्सो I was like, because there are so many skills in all of us, but you have to find that one skill जो आप बहुत ज्यादा inclined है उसकी तरफ, right? तो अगर मैं BMS की बात करूँ तो
starting with strategic and innovative thinking. जैसे आई एम वेरी इंक्विजिटिव, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहता है जानने के लिए कि अच्छा दिस इज हैपनिंग, सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट्स द व्हाई बिहाइंड इट. So that is one skill which I thought that I should go for BMS, because at the end of the day all of us want कि हम अपना कुछ start करें, and I knew that that's what I want to do. And उसके पीछे भी एक question होता है, अच्छा why do you want to start something of your own? So that's why I was inclined towards business management, and that's why I took and I went ahead with Bachelor of Management Studies. तो अगर आप बहुत strategically सोचते हैं, अगर you want to always know the why behind things, that okay ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे करते हैं, तो that's something आप इसके लिए जा सकते हैं. अगर आप प्रॉब्लम्स को काफी क्रिएटिवली सॉल्व करते हैं, you don't want to follow the monotonous and mundane way of following things, तो अगर आप क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपके पास, तो एक वो है. देन डिसीजन मेकिंग तो आई थिंक हर एक एरिया में आ जाता है लाइफ के, बट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज रियली डिफरेंट, बिकॉज देयर इज डिसीजन मेकिंग, देयर इज इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बिकॉज नॉट ऑल डिसीजंस दैट यू टेक वर्क फॉर यू. तो अगर आप पूरी सिचुएशन को अच्छे से गेज करके आप स्टेप लें, और फिर अगर आप अच्छे से गेज कर सकते हैं कि अच्छा ये डिसीजन मैं ले रही हूँ तो क्या ये मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा, विल इट वर्क फॉर मी, विल इट नॉट वर्क फॉर मी, बिकॉज बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफी डायनामिक है, एवरी डे थिंग्स चेंज. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट, आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप सब चीज को अच्छे से भाप लें और फिर आप एक स्टेप लें, आप डिसाइड करें. Then interpersonal skills and effective communication, पहले business में interpersonal skills रहते थे, but अब बहुत recently हमने इसको tag दिया that okay, जब आप interview के लिए भी बैठते हैं तो they really give a lot of weightage to interpersonal skills. How can you develop your relationship with peers, आपका communication कैसा है, और इन सब में सबसे ज़्यादा I think इतना हम बात नहीं करते, बट आप कितना एम्पथाइज कर पाते हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं वो कैसी सिचुएशन में है, आप अपने आप को उनके नजरिए से आप सोच सकते हैं या नहीं. तो दैट इज अनदर स्किल. और टीम वर्क एंड डेलीगेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप हमेशा किसी भी करियर फील्ड में जाएं, आपको टीम में काम ही करना होता है. बस बिजनेस में एक डेलीगेशन हो जाता है, क्योंकि आप स्लो एंड स्टेडी एक लैडर क्लाइंब करते हैं. आफ्टर अ फ्यू इयर्स आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करेंगे, आपके अंदर कुछ लोग होंगे जो काम करेंगे. तो उसमें भी इट्स अ स्किल, यू नो, कि आप अगर अच्छे से गेज कर पाए कि अच्छा ये मेरे टीम में है तो ये मे बी इनके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इनको अकाउंट्स बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो आपको उस हिसाब से काम डेलीगेट करना पड़ता है. Because that way you're doing, like, you are actually become an effective and a leader who knows his or her team very well. Right. तो I think yeah, these are the basic skills जो I think हम लोगों को life skills कहूंगी, जो हम लोगों को majorly हर बार ही लगती हैं हर प्रोफेशन में सर्वाइव करने के लिए. बट इसमें interpersonal skill because it is related to management and management is managing people और थिंग्स, तो डेफिनेटली इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होना एंड टीम वर्क एंड डेलीगेशन होना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही. सो दैट्स ग्रेट आयुषी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इससे रिलेटेड दी स्किल्स के ऊपर. अब मैं ये जानना चाहूंगी कि बीएमएस में अगर किसी स्टूडेंट को जाना है तो क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको पढ़ना चाहिए या क्या रहता है? आई मीन व्हाट इज द लाइक प्रोसीजर, हाउ दे कैन दे बी इन दिस बीएमएस फील्ड? तो एक जो खासियत कह सकते हैं हम बीएमएस की, फॉर एग्जांपल अगर आप बीकॉम ले लें तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो. बट बीएमएस की खासियत ये है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स हो, साइंस हो, यू कैन अप्लाई. और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना पहले आपका जरूरी है 12th में. आप कोई से भी बैकग्राउंड से आए और इफ लेटर आफ्टर 12th, आफ्टर गिविंग योर बोर्ड्स, यू रियलाइज कि ओके मेरे को ये सब्जेक्ट में जाना है, आई वांट टू स्टडी दिस, तो रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड आप अप्लाई कर सकते हैं. इसमें बस ये है कि हर कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है, क्योंकि अब हम आर्ट, साइंस और कॉमर्स होते हैं तो तीनों के परसेंटेज कट ऑफ्स अलग अलग जाते हैं. कुछ कॉलेजेस हैं जैसे सेंट जेवियर्स हो गया बॉम्बे, अभी रिसेंटली एमिटी आल्सो केम अप विद बीएमएस कोर्स, तो वो अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स ले लेते हैं अलग से बीएमएस के लिए. बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आपका जो 12th का बैकग्राउंड है दैट्स नो बार, आप कोई से भी बैकग्राउंड से आप आके अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन इट्स ऑल अबाउट द कट ऑफ. अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया देन
you can go ahead and pursue the course. Great. I mean, it is a course जो कि सबको welcome कर रहा है. It is so warming कि this course is actually welcome students from all the fields. अगर उनके अंदर management से related skills or qualities हैं, then BMS could be a very good option for them. Am I right? हाँ जी. Okay. And the good part is कि even the professors ना, क्योंकि उनको पता रहता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, students हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो restricted commerce background से आए हैं. हाँ जी. तो काफी दे ट्राई टू मेक इट बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव, और काफी आपको फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट वर्क इतना मिल जाता है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो आपको एटलीस्ट विद इन अ वीक यू विल, आपको अकाउंटिंग्स के बेसिक इतने अच्छे से पता हो जाएंगे, बिकॉज वो एकदम स्क्रैच से पढ़ाई करेंगे. जैसे हमको 11th और 12th में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फॉर सेमेस्टर 1 में वो बाकी बच्चों को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए दे ट्राई टू मेक इट ईजी, ताकि गोइंग बैक टू द बेसिक. So wonderful. I mean, semester 1 is like a bridge course. So Right. which is actually bridging, bridging between, you know, any eligibility, any domain, और वो एक like semester 2 में एक शायद equal platform हर student के लिए ready कर देते हैं. So again, this is also very interesting. And yes, I mean, Delhi University has different criteria of selection, and Mumbai has different, Chennai has different, and मतलब almost all colleges have different. तो स्टूडेंट मस्ट फाइंड आउट कि वो जिस भी कॉलेज में वो अप्लाई करना चाह रहे हैं या यूनिवर्सिटी में, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. सो दिस इज वेरी नाइस. एंड कोर्स की में क्या डिटेल्स होती हैं आयुषी, हम लोग को, आई मीन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाई करनी होगी, क्या कोर्सेज रहते होंगे मेजरली? तो BMS is a 3-year course, undergrad course, और इसको हम 6 semesters में divide करते रहते हैं. तो first year 2 semesters, then the second year 2 semesters, last year 2 semesters. तो इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि फर्स्ट ईयर में वो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बिजनेस से रिलेटेड. वो मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाते हैं, लॉजिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं, फाइनेंस भी पढ़ाते हैं, इनफैक्ट लॉ भी पढ़ाते हैं, बिजनेस लॉ. तो दैट वे दे ट्राई टू टीच यू एंड गिव यू लाइक अ जिस्ट ऑफ इट, कि अगर आप अपना फ्यूचर में आप खुद का कुछ करते हैं, आप कभी किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी. और फिर सेकेंड ईयर में आपको एक ऑप्शन मिलता है अपना स्पेशलाइजेशन चूज करने का. सो आई फील इन दैट वे BMS में एक ये अच्छी खासियत मान सकते हैं इसकी, कि आप ना फर्स्ट ईयर में अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज आपके जब समर ब्रेक्स होते हैं आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा मेरे को फाइनेंस में ज्यादा पसंद आ रहा है या मेरे को मार्केटिंग ज्यादा पसंद आ रहा है. तो उस वे में आप सेकेंड ईयर में अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं. वो फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, रिसोर्स एलोकेशन. तो उस वे में आप इन चारों में से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं. और सेकंड और थर्ड ईयर में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड और उस पे फोकस वो लोग ज्यादा करते हैं. सो दैट आई थिंक इट्स एन एड ऑन about this course. Right. So I am sure कि since आप as a financial analyst work कर रहे हो, तो your area of specialization is finance. हाँ जी, my area of specialization is finance. And again, I mean, this is very interesting since अभी ये हो ही रहा है धीरे धीरे कि ग्रेजुएशन के बाद हमको पहले 2-3 साल वर्क एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए MBA करने से पहले या मास्टर्स करने से पहले. सो दिस इज हाउ आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी लग जाएगा कि आपको MBA किस फील्ड में करना है. अगर यू आर लाइकिंग फाइनेंस की फील्ड, देन ओनली यू विल गो फॉर MBA इन फाइनेंस, अदरवाइज आपके पास शिफ्टिंग के भी चांसेस हो जाएंगे. सो दिस इज अगेन आई मीन गुड अपॉर्चुनिटी कि वी कैन फाइंड आउट एक्चुअली हम सही बोट में सेल कर रहे हैं या बोट चेंज करने की जरूरत है. सो कोर्स डिटेल्स में, जैसे कि ये तो हमारा एक मेजर चंक है, एक और मैं स्लाइड दिखा के हमारे स्टूडेंट्स को जस्ट एक आइडिया और दे देना चाहती हूँ कि क्या क्या वो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं या पढ़ेंगे. सो विच इज मेजरली आई थिंक जो मैं देख पा रही हूँ वो सब कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड के हैं 2, बट स्टिल कोर्स की ब्यूटी ये है कि वो हर फील्ड के या हर डोमेन के स्टूडेंट को वेलकम करता है. राइट. इन दीज सब्जेक्ट्स का एक एड ऑन और हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसमें लॉ आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, इंटरनेशनल फाइनेंस, मार्केटिंग आ गया. तो जब आप थर्ड ईयर के बाद आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं इंटरव्यू में, तो ऐसा बहुत बार होता है दैट दे वांट टू आस्क यू जनरल क्वेश्चंस. दे डोंट वांट टू नो कि अच्छा आप फाइनेंस, अगर फाइनेंस जॉब के लिए आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, बट दे वांट टू गेज कि आपने पूरे ओवर द कोर्स ऑफ 3 years आपने कितना नॉलेज गेन किया है. एट टाइम्स दे गिव यू केस स्टडीज रिलेटिंग टू मार्केटिंग एंड HR ऑल्सो.
सो उस वे में आपको एटलीस्ट, क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर में काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े रहते हैं, तो दैट हेल्प्स। और जब आप टेक्निकल राउंड की तरफ पहुंचते हैं और देन दे आस्क यू ओनली फाइनेंस और मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, तब इट्स मोर इजियर फॉर यू, बिकॉज आपको पता है कि अच्छा मैंने ये तो पढ़ा हुआ है तो ये मैं इजीली दे दूंगी आंसर। Oh, wonderful, wonderful. So that's great. I mean, it's a very good information for all of us. And since क्योंकि हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एलिजिबिलिटी, कोर्स डिटेल, तो डेफिनेटली मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर बीएमएस पढ़ना है तो कौन से हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स दे कैन लुक अहेड टू स्टडी बीएमएस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा अपकमिंग कोर्स है। ये कुछ ही कॉलेजेस का लिस्ट हमने अभी नेम किए हैं, टू नेम अ फ्यू, बिकॉज द लिस्ट इज एंडलेस, इट्स लॉन्ग, बट इट रियली डिपेंड्स। एक तो अगर आपको कहाँ से करना है, बट टॉकिंग अबाउट द टॉप इंस्टीट्यूट्स, नरसिंह मोंटी एंड सेंट जेवियर्स, दे आर अमंग्स द टॉप 10 फॉर परस्यूइंग बीएमएस, तो आप उसमें जा सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया, आजकल एमिटी हैज स्टार्टेड दिल्ली में ऑल्सो कॉलेजेस, दीनदयाल कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, उन लोग ने भी स्टार्ट किया है। But as I said, कि this was like BMS is very, like it used to be very restricted in to Bombay. Now it's like BMS के नाम से वो अलग अलग शहरों में पहुंच रहा है। तो इस लिस्ट में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर बॉम्बे कॉलेजेस, क्योंकि वो उसी फील्ड में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं BMS from a very long time. So now they have carved a niche for themselves. Okay. That's why अगर आप देखेंगे तो इसमें बॉम्बे कॉलेजेस ज्यादा हैं, and I would suggest राइट, बिकॉज आई थिंक ये टर्म शायद इवॉल्व मुंबई से हुई है तो इसलिए मुंबई कॉलेजेस ज्यादा है, बट हाँ दिल्ली वगैरह में भी आई थिंक अभी इंट्रोड्यूस होने लग गया है ये वाला टर्मिनोलॉजी। आई एम श्योर कि अदरवाइज स्टूडेंट्स बीबीए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारे बीएमएस के इंफॉर्मेशन से ले ही सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू कॉलेजेस जो कि हम लोगों ने स्क्रीन पे दिखाए हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके लिए स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। आई थिंक दे विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड। सो वन थिंग मोर आई वांट टू आस्क यू आयुषी कि जनरली जो स्टूडेंट्स बीएमएस पढ़ रहे हैं या बीएमएस के बाद जो जिस करियर्स पे चले जाते हैं, तो बेसिकली उनकी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? आई मीन बीएमएस के स्टूडेंट्स को जब जॉब में जाता है तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उनको पूरी करनी होती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप एक बार स्पेशलाइजेशन चुन लेते हैं तो सब अलग डोमेन्स में चले जाते हैं। जैसे अभी क्योंकि मैंने फाइनेंस चुना था तो मैं फाइनेंस फर्म के लिए काम कर रही हूँ, कुछ लोग एचआर के लिए काम करते हैं, कुछ मार्केटिंग काम करते हैं, बट जो बेसिक एक नटशेल में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो ये स्क्रीन पे हैं। जैसे अगर आपको आप रिगार्डलेस आप मार्केटिंग में जाए, फाइनेंस में जाए, एचआर में जाए, यू विल हैव टू हेल्प देम इन मेकिंग प्लान्स। एंड क्योंकि आजकल हम यंग जनरेशन है तो देयर लाइक द ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वेरी वेलकमिंग, बिकॉज दे आल्सो वांट टू चेंज देयर माइंडसेट, दे आर वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। तो आप अगर उनके जो की परफॉर्मेंस एरियाज हैं जो कि उनको रिजल्ट्स देते हैं, वो आपके हमेशा देर ओपन टू सजेशंस, आप उनको बता सकते हैं कि ओके दिस इज व्हाट आई फील कि आप ये भी कर सकते हैं, दिस विल हेल्प यू। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ मार्केटिंग एचआर फर्म, आप बहुत सारे क्लाइंट कंसल्टेशंस करते हैं क्योंकि दैट्स मोर ऑफ लाइक यू हैव टू टॉक टू देम ऑन अ वेरी डेली बेसिस, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता ही है। आप उनको उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज you have to make आप जो भी रोल परफॉर्म करें रिगार्डलेस आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, at the end of the day you work as a team and they obviously are there because you have a common goal to achieve, right? So that you have to be very effective in what you do so that you help them, you add value to them and you add value to their organization, right? So these are a few responsibilities which I feel कि in a nutshell बताया ये मैंने, ये रोल टू रोल पे वैरी करता है, but in a nutshell अगर आप को इनमें से कोई भी आपको लगता है कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो मैं अच्छे से टेकअप कर सकता हूँ या अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, then you can completely definitely go ahead and give work experience a chance before going for your masters. ओके, तो मेजरली ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, पॉलिसी मेकिंग, क्लाइंट कंसल्टेशन, देन कंट्रोल की परफॉर्मेंसेस एरिया, देन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड like propose remedial action and providing administrative support. It's सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। आई एम श्योर उतनी ही एक्साइटिंग होंगी भी, ये जितने भी जॉब रोल्स हैं उतने ही एक्साइटिंग भी होंगे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
और जो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, वो बहुत इजीली इन टर्म्स को आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। तो क्योंकि इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना कुछ अच्छा पढ़ने के बाद तो हम लोगों को जनरली जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर होंगी। तो क्या जनरली जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती हैं बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके स्पेशलाइजेशन पे वेरी करती हैं, बट एक अच्छी बात ये होती है बीएमएस में कि आप सिर्फ अगर मैंने फाइनेंस पढ़ा है और मेरे को बाद में रियलाइज हुआ सेकंड या थर्ड ईयर में कि चलो मेरे को ना फाइनेंस में नहीं मार्केटिंग में जॉब करना है, तो आप मार्केटिंग फर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आप एचआर फर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें एडेड एडवांटेज ये होता है क्योंकि आपने जो फर्स्ट ईयर अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट नॉलेज आल्सो। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज रियलाइजेशन इज नेवर लेट। सो इवन इफ यू रियलाइज लेट कि मेरे को स्पेशलाइजेशन में आगे नहीं करना है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी एंड अ चांस टू स्विच। So as you can see, job opportunities में financial analysts हो गए, business analysts हो गए, and more actually entrepreneur should have been at the top because that's the trend in India right now. Startups पे वो काफी focus So आप अपना yes, please continue, Ayushi. आप अपना खुद का अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड young entrepreneurs are literally taking India to newer heights. So entrepreneurship हो सकता है, बाकी business consultants, marketing consultant, HR manager, sales executive, ये सब भी हैं, but entrepreneurship and entrepreneurs is something which is like really booming in India. Very nice, very nice. And इसीलिए मतलब हम लोगों का करियर काउंसलर्स इंडिया में यही प्रयास है कि हम लोग यंग फेसेस दिखाएं स्टूडेंट्स को। एस्टेब्लिश तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलते हैं, बट यंग फेसेस से आप लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाते हैं कि ओके this is possible. I mean, she had just completed her graduation. She got a very good job. So it is not a dream. It can, it is something which is achievable. Or I can see it's a dream which we can see with our open eyes. So ये अचीवेबल ड्रीम्स हैं और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझ के साथ हम इनको अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग यंग और फ्रेश माइंड्स को ही अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं, सो दैट दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बताई हमें, और इसके साथ मैं डेफिनेटली ये भी चाहूंगी आयुषी कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को आप टॉप रिक्रूटर्स के बारे में भी बता सके कि बीएमएस पढ़ने के बाद अगर उनको रिक्रूट करना पड़े, अपने आप को रिक्रूशन में डालना रहे, तो कौन से उनके पास अवेलेबल लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? So talking about top recruiters, there are a plethora of companies, बहुत सारी companies हैं जो आती हैं सिलेक्शन के लिए, बिकॉज आपके पास फाइनेंस कंपनीज भी आएंगी, मार्केटिंग कंपनीज भी आएंगी, कंसल्टेंसी एचआर फर्म्स भी आएंगे। तो रिक्रूटमेंट के लिए देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बैंक, अगर आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया है तो बार्कलेज आता है, डॉयचे बैंक आता है, सिटी ग्रुप आते हैं, and the top 4 Deloitte, PwC, Ernst & Young, KPMG, all of them also come on board. And the good part is कि ये सारे आते हैं in a nutshell, और अभी तो everything, सारे इंटरव्यूज भी वर्चुअली होते हैं, तो दे कम विद नॉट जस्ट वन ओपनिंग बट मेनी ओपनिंग्स। तो ये आ रहे हैं अगर एक बार में, तो इनके पास फाइनेंस का ओपनिंग भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा, एचआर का भी होगा। तो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड देन, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, सो दीज आर अ फ्यू कंपनीज दैट कम ऑन बोर्ड। राइट। आई थिंक ये तो जो आप अभी नेम मेंशन कर रहे हो, आई थिंक ये तो ड्रीम ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं जो कि स्टूडेंट्स दे रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड जितना मतलब मैं जानती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट से, तो ये सारे नाम तो वो हैं जो कि टॉप मोस्ट हैं। और इसके अलावा भी एंडलेस लिस्ट है रिक्रूटर्स की। तो अगर बहुत अच्छे से हम लोग बीएमएस का कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं, नॉट नेसेसरी की परसेंटेज, बट अगर स्किल्स अच्छे से डेवलप हो जाती है जो एक बीएमएस के स्टूडेंट के लिए चाहिए, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस स्टडी बीएमएस के दौरान हम जो स्किल्स सीखते हैं, तो डेफिनेटली वो स्किल बेस्ड हम लोग बहुत अच्छे रिक्रूटर्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्किल इज समथिंग विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू सेल इन
करियर, विच दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि डिग्री तो डेफिनेटली महत्व रखेगी, बट उससे भी ज्यादा जो महत्व रखता है वो हमारी स्किल्स होती है, जो कि आपने जो बताई थी स्किल्स वो हम लोगों को जो लेनी चाहिए। दैट इज अगेन मैं स्टूडेंट्स को चाहूंगी कि ये अपनी स्किल्स वो पे बहुत ध्यान रखते जाएं, साथ साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर वर्क करें, सो दैट दे कैन करेक्ट द बेस्ट थिंग फॉर देमसेल्फ। सो अगर आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद आयुषी, मैं आप चाहूंगी आपसे कि आप अगर अपनी पूरी बीएमएस की जर्नी को या जो करियर आपने स्टार्ट किया एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट को या कहूँ फाइनेंस वर्ड को अगर आप सम अप करना चाहोगी तो कैसे सम अप करोगे? तो अगर आप मेरे को पूछेंगे तो ये प्रेजेंटेशन में मैंने अपना फेवरेट कोट लगाया है, and it's basically about, it says in the business world the rearview mirror is always clearer than the windshield, because Right. it's basically history is always behind you. बिजनेस वर्ल्ड में आप अपनी पास्ट डिसीजन से काफी कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओके दिस वर्कड फॉर मी, दिस डिडंट वर्क फॉर मी. सो इट बेसिकली द कोट्स अबाउट कि यू हैव टू फोकस ऑन, यू नो द फ्यूचर इज कमिंग, बट आपको ये नहीं पता है कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, वो कुछ भी हो सकता है. सो इट्स बेटर कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप जो भी स्टेप आगे लेंगे, आप अपने पास्ट डिसीजंस को दिमाग में रखे लें, आप अपने प्रेजेंट को ज्यादा सोच रखें, एंड अभी से ना सोचें कि ओ फ्यूचर में यही होगा, बिकॉज द फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन. इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो रेयर व्यू है वो ज्यादा क्लियर होता है आपके विंडशील्ड से. राइट, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका पर्सपेक्टिव भी है, जो आपने बताया कि हिस्ट्री मतलब हमारी मिस्टेक से लर्न करते हुए हम फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे, हमारे पास मिस्टेक से हम लोग फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं. तो दिस इज अ फेवरेट कोट, तो इट इज रियली वेरी इंप्रेसिव आयुषी, एंड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए दी है, एंड आई एम श्योर कि हमारे आपसे आगे भी बातचीत होगी जब आप अपनी एमबीए करके फिर और कहीं किसी नई फील्ड और किसी और नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो हम एमबीए से रिलेटेड या जो भी आप मास्टर्स करेंगे उससे रिलेटेड हम आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे. अब मैं हमारे स्टूडेंट्स को ये और बताना चाहूंगी कि आज बीएमएस के बारे में उन्होंने जाना और आई एम वेरी श्योर कि उन्हें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है आयुषी शुक्ला से, जो कि एक यंग dynamic and beautiful face as I mentioned above, and she is a financial analyst और BMS करते ही just उनको ये placement मिला है. तो अगर आप लोग ऐसे किसी और भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों से पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो they can contact us on 9109548885 or they can mail us at careercounselorsindia@gmail.com. So wishing everyone very happy careers. और आपसे भी मैं आयुषी चाहूंगी कि कुछ हम लोगों के लिए कोई अच्छी लाइक एंड करते हुए हमें, क्योंकि प्रेजेंटेशन अपना एंड करना है, तो कुछ अच्छा कोट के साथ या किसी अच्छे हमारे को विशेष देते हुए अगर आप हमें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहती हैं. पहले तो my heartfelt gratitude to you and your entire team for this really insightful and interactive session. और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, I was really looking forward to this session with you because मैंने वो पूरा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास मेरे पास बहुत सारी हैं और मैं इतना कंफ्यूज थी, बट देन यू हैव टू गेज और आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू. एंड आई एम श्योर कि आजकल मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो रियली कंफ्यूज्ड, और जो आपने इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप बहुत सारे करियर्स, काफी अनकन्वेंशनल करियर्स भी आप कवर कर रहे हैं एंड आप उनको बताते हैं, बेसिकली यू आर स्प्रेडिंग करियर अवेयरनेस. एंड I wish you and your entire team my warmest wishes for you and the best of luck. Thank you so much. Thank you so much. And with this note, I just want to thank all our viewers for being there with us. And फिर से हम अगली बार मिलेंगे किसी नए करियर के साथ बात करते हुए, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.